यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, होपफुली 2 या मैक्स 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। 2 या 3 लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? ओके। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। यूनिट कॉस्टिंग एक है, बैच कॉस्टिंग दूसरा पार्ट है इसका। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बैच कॉस्टिंग से। बैच कॉस्टिंग थोड़ा बहुत तो कुछ है समझाने जैसा, यूनिट कॉस्टिंग तो कुछ ना के बराबर है। यूनिट कॉस्टिंग मतलब पर यूनिट का कॉस्टिंग। अब पर यूनिट का कॉस्टिंग तो हर चैप्टर में करते आ रहे हो, पर यूनिट ऐसा मिलेगा, पर यूनिट इस तरीके से मिलेगा, तो पर यूनिट में तो कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। बैच कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत तो है कंटेंट। तो शुरू करते हैं हम लोग बैच कॉस्टिंग से। तो हेडिंग लिखो आप लोग, हेडिंग लिख लो। सबसे पहला करने जा रहे हैं हम लोग बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग मतलब एक लॉट का कॉस्टिंग। एक लॉट के अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। एक लॉट के अंदर ना बहुत सारा यूनिट्स होता है। एग्जाम्पल सुन लेना। एग्जाम्पल 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 आईपीएल जब चालू होता है, सो जर्सी मेकिंग जो कंपनीज है उनको बहुत ऑर्डर मिलते हैं। किस चीज़ का? टी शर्ट्स बनाने का, कोई धोनी के नाम का, कोई रोहित शर्मा के नाम का। सबका डिजाइन कलर अलग अलग है कि सेम है? अच्छा, धोनी का टी शर्ट जो प्रिंट होता है और ये जो रोहित शर्मा है वो दोनों का डिजाइन और कलर सेम होता है। इंडिया टीम नहीं, आई नो इंडिया टीम तो एक ही होगा ना। आईपीएल आईपीएल, अच्छा ऐसा नहीं पूछना है। मुंबई इंडियंस, सीएसके, राजस्थान, दिल्ली, एक होगा कि अलग होगा? जिसका जो मैच होता है वो उसका जर्सी पहनता है। तो क्या होता है ना, एक लॉट में बनता है पूरा। जैसे एग्जाम्पल, उन्होंने डिसाइड किया कि 1,000 क्वांटिटी बनाना है। अब सीएसके का मैच है तो धोनी का प्रिंट का 1,000 लॉट बनेगा, 1,000 टी शर्ट बनेगा। सो 1,000 का एक लॉट, टोटल बनाना है 10,000। टोटल जो प्रोड्यूस करना है ना वो 10,000 प्रोड्यूस करना है। सो दे हैव टू डिसाइड, 1,000 के लॉट में बनाऊं कि 2,000 के लॉट में बनाऊं कि 5,000 के लॉट में बनाऊं। सो ये जो लॉट बोल रहा हूं ना मैं, लॉट, एक लॉट का कॉस्ट इज इतना। सो मतलब 1 बैच। हम लोग बैच कॉस्टिंग में ये सीखेंगे कि एक बैच का कॉस्ट कितना होने वाला। उस बैच के अंदर ना यूनिट्स होगा। एग्जाम्पल, पूरे एक बैच के अंदर है ना, एक बैच के अंदर से एग्जाम्पल 100 टी शर्ट बन रहा है। 100, एक बैच के अंदर 100 टी शर्ट बन रहा है। एक बैच का कॉस्ट भी आ गया 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज आ गया एक बैच का कॉस्ट। सो 1 लाख रुपीज जो कॉस्ट है ना एक बैच का है, या 1 लाख रुपीज जो कॉस्ट है ना वो 100 यूनिट्स का है। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 1,000। एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 1,000। हम लोग को यहाँ से पर यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। पर यूनिट है ना यूनिट कॉस्टिंग में सीखेंगे। हम लोग को लेना देना है एक बैच से। एक बैच में कितना यूनिट से मैंने बोला आपको? 100। तो क्वेश्चन में भी आपको देगा 2 यूनिट का खर्चा एग्जाम्पल 50 हो रहा है। तो एक बैच के लिए अगर करना होगा ना तो 50/2, 2 का है, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब मुझे हर कैलकुलेशन ना 100 यूनिट्स के लिए करना है, और 100 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू योर 1 बैच। वेरी इजी। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको बैच वाइज कॉस्ट निकालना है, और दूसरा इज सिमिलर टू योर ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम करते थे। यहां पर बोलेंगे EBQ। क्लियर? तो जरा लिखते हैं इसके बारे में। आओ पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन दे इसको? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लिखो।
batch costing is a type of specific order costing where articles are manufactured in predetermined lots known as batch. बैच कॉस्टिंग क्या है? एक तरीके से स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. इट इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ प्री डिटरमाइंड, इतना इतना प्रोड्यूस करना है. ठीक है, सेकंड लिखो. A batch consists of certain number of units a batch consists of certain number of, मतलब एक बैच के अंदर आपका 50, 100, 500, 1000 यूनिट्स होगा. थर्ड, costs are calculated for each batch separately. Costs are calculated for each batch separately. ये बैच कॉस्टिंग है. अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं और सीधा आते सवाल पे. आ जाओ. चलो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं. आप लोग आ जाओ क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 17 देखो. क्वेश्चन नंबर 17 बोला है अ जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ. ओके, for the ensuing 6 months every month a batch order is opened against which material and labor hours are booked. overheads are levied at a rate equal to per labor hour. selling price is 8 per piece. इधर सब ना गड़बड़ होता है. तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? पर पीस दिया हुआ है. ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, क्या बोला है कैलकुलेट करने? कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर. सुन लो एक बार वापस से. हर बैच में जो कॉस्टिंग होगा ना, प्लीज ध्यान से समझो. भले सेम प्रोडक्ट बन रहा है, अगर समझो 2 बैच में बन रहा है, बट हो सकता है बैच 1 में भी 100 बन रहा है, बैच 2 में भी 100 बन रहा है. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइपोथेटिकल. बैच 1 का खर्चा होगा 100 का, बट बैच 2 का खर्चा हो सकता है 102 हो. समझा कि नहीं समझा? बैच 1 का खर्चा 100 होगा और बैच 2 का खर्चा 102 हो. सो मतलब पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं आने वाला है, पर यूनिट कॉस्ट विल डिफर. क्लियर है? सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? एक पूरे बैच का कॉस्ट निकाल लेंगे और जितना भी आएगा ना उस बैच के अंदर कितने भी यूनिट्स बने होंगे उसे डिवाइड कर लो तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा. ठीक है.
तो उसने क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच एंड द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1200 पीसेस। 1200 पीस का, ठीक है, 1200 पीस का क्या हिसाब होगा वो पूछा उन्होंने। ड्यूरिंग द मंथ, ओके, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये बैच ऑर्डर बन रहा है उसका। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सुन लेना, ये सब जो दिया ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और ये पर यूनिट है। दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज कॉस्ट पर यूनिट। इंशा, ओवरहेड्स के लिए एक सवाल है आपसे। ओवरहेड्स का खर्चा हो रहा है 12,000, लेबर आवर से 4,800। सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है। जैन मंथ में यूनिट्स बना रहे हैं, 2-3 सवाल का आंसर मैं देता हूं, एक ही सवाल का आप आंसर देना। जैन मंथ में यूनिट्स बन रहा है 210, क्लियर। इस 210 के लिए मटेरियल लगेगा 650 रुपीज का एक बैच के लिए। 120 लगेगा लेबर, ओवरहेड्स कितना लगेगा? सो द आंसर इज 600। यहां पर ना, सुन लेना, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन के बेस पे जाएगा, बोलो हाँ या ना। जितना एब्जॉर्ब हुआ, जितने भी आर्स एब्जॉर्ब हुए, सो इसमें सर कितना आर्स लगा है? 240। इस 240 को मल्टीप्लाई कर दो ओवरहेड्स के रेट के साथ। ओवरहेड का रेट कैसा मिलेगा? इसको डिवाइड करके, इसको डिवाइड कर लो तो रेट मिल जाएगा, उस रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा ओवरहेड का कॉस्ट। हो गया, टोटल कॉस्ट मिल गया, डिवाइड कर देना, हो गया। अब इसमें कौन सा मैं थ्योरी लिखा हूं अलग से आपको? ये डन है, इतना ही है, एक सम खत्म करते साथ में। चलो चलो, ओके ऋषि, रिलैक्स 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 रिलैक्स। उसको जरा शांत भी क्या करो बीच में, क्या मन क्या क्या करते रहता है बीच बीच में। 17, और 72। आवाज आता है इसमें भी? क्या क्या बोल रहे हो ना विभो को, सब सुन रहा है वो। हाँ विभो बराबर। ऋषि ऋषि पूछ रहा कौन बोल रहा था। चलो, सो लिखो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस of each batch। टोटल जून मई अप्रैल मार्च फेब जैन। तो सबसे पहला बैच का आउटपुट लिख देते हैं हम लोग, कितना है यहां पर।
अब ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर इन यूनिट्स, और यहाँ सब बाकी सब अमाउंट इन रुपीज है। 210, 200, 220, 180, 200, 220। कॉस्ट भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। ए, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ₹8 इंटू यूनिट्स बराबर है, हाँ या ना। सो पहला वाला हो जाएगा 1680। ओहो हो 8 इंटू 200 1600, 220, 1760, 180, 1440, 200, 1660, 220, 1760। GT दबा दो 9840 टोटल। बी, आपका टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट में तीन चीज आने वाला है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल कैसा मिलेगा, व्हाट इनटू व्हाट यू हैव टू डू, बोलो बोलो। यस, तो वही एज इट इज आ जाएगा, उधर कोई मल्टीप्लाई मत करना, पर यूनिट दिया हुआ है। 650, 640, 680, 630, 200, 220, and the total is 3000। एक मिनट, हाँ 600 का मटेरियल 200 पे कैसा आ सकता है, उसको करो चेंज। 700 और 720। फोर जीरो 20। मटेरियल के बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेबर, डायरेक्ट वेजेस एज इट इज 120, 140, 150, 140, 150, 160। 860, 860। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स इसके लिए हम लोग लिख देते हैं नोट 1। सो वो एक पेज छोड़ दो, एक पूरा पेज छोड़ना, क्या कंजूसी मत करो। जो हम लोग को 1200 यूनिट के लिए कैलकुलेशन भी करना है वहां पर। क्या हुआ, ओवरहेड्स। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून।
अगर आपको लाइन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली ओवरहेड्स का रेट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट लेबर आवर्स लिखूंगा और सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे वहाँ पर हम लोग। अगर आपको चाहिए तो आप दोनों लिख लो और फिर रेट निकालो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ओवरहेड रेट पर आवर, ₹12,000 डिवाइड बाय 4800, और यहाँ पर डायरेक्ट लेबर का आर्स, तो यहाँ पर ओवरहेड का कॉस्ट पर यूनिट, ₹1200 डिवाइड बाय 4800, 0.25, 10,560 डिवाइड बाय 4440, 2.4, हाँ बराबर है। टू 40 आवर्स, 280 आवर्स, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 240 आवर्स इंटू रुपीज़ 2.4 इंटू 280, $672, 621, 780, 800। तो ये वाले फिगर्स आ जाएंगे ऊपर, विच इज 600, 672, 672, 672, सॉरी 621, 780, 800। फोर फाइव, यस। टोटल ले लो कॉस्ट का, क्योंकि एक सवाल पूछा गया था कि कॉस्ट कितना होगा। सो पहला वाला टोटल हो जाएगा 1370, अगला वाला 1452, 1502, 1391, 1630, 1680, 9025 टोटल। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। कैलकुलेट द कॉस्ट, ये तो टोटल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट पर पीस चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्रॉफिट भी निकाल लेते पहला और फिर बाद में कॉस्ट पर पीस और प्रॉफिट पर पीस निकालने जाते। चलो प्रॉफिट करते निकालते हैं यहाँ पर। इट इज ए माइनस बी 310, 148, 258, 49, -30, अब दो सवाल है, वो दो सवाल का जवाब देना अपने को। सबसे पहला सवाल नंबर 1 क्या था,
कॉस्ट पर पीस, कॉस्ट पर पीस। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉस्ट पर पीस। कैसे मिलेगा? आपका जो बी है उसको डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ, आपका जो बी है उसको आप डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ। तो बी वाला है 1370 डिवाइडेड बाय यूनिट्स कितना है 210, 210 6.5238 बराबर। तो ये वाला आंसर आ गया 6.52। नेक्स्ट वाला आ जाएगा 7.26, नेक्स्ट वाला 6.83, 7.73, 8.15, 7.64, 7.34। अपने को जगह लगने वाला याद रखना। उसके बाद चाहिए प्रॉफिट पर पीस। मैडम 9025 है ना? ओके, तो ये क्या हो जाएगा अपना C डिवाइडेड बाय यूनिट्स। मतलब आपका 310 डिवाइडेड बाय 210, 1.4768,190। तो यह आंसर देता है 1.48। नेक्स्ट वाला 0.74, 1.17, 0.27, -0.15, 0.36, 0.66। ये एक सवाल हो गया। सो बेसिकली ये एक हो गया नंबर 1। इसमें हमको बताना ओवरऑल पोजीशन ऑफ 1200 यूनिट्स, ओवरऑल पोजीशन ऑफ 1200 यूनिट्स। सो लिखो सेकंड, ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट्स। सेल्स मालूम है पर यूनिट, हाँ। कॉस्ट मालूम है पर यूनिट, हाँ। माइनस कर दो प्रॉफिट मिल जाएगा, और इंटू 1200 करना है अपने को हर जगह पर। सेल वैल्यू, इसका टोटल कितना था यूनिट्स का? 1 मिनट 1230 था। सो अभी इसका रेट क्या होगा? 9840 डिवाइडेड बाय 1230, 9840 डिवाइड बाय 1230। तो जो भी आ रहा था वो पर यूनिट वाला। तो 9600, 9600। हाँ, अच्छा दिया हुआ था ना इसमें, ठीक है। क्यों करना था इतना? राइट।
8808 minus 9600. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ. कहां पर है? सेम एज 17. ये 500 मफिन्स. ठीक है, वो होमवर्क दूंगा आपको मफिन्स वाला. ये सब ईबीक्यू वाला क्वेश्चन है. ईबीक्यू पे काफी क्वेश्चन है. चलो ठीक है, पहले ये करते फिर उसके ऊपर चलते हैं. A Limited is a pharmaceutical company which produces vaccines for diseases like monkeypox, COVID-19, chickenpox. A distributor has given an order for 1600 monkeypox vaccine. A company can produce 80 vaccines at a time. कितना वैक्सीन बना सकता है वो? 80. एक टाइम में कितना बना सकता है? 80. मतलब एक लॉट में वो 80 बना सकता है. टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 80 monkeypox vaccines, the following cost would be incur: 4250, 500, etc. etc. दीपक, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सुनो ध्यान से, पर यूनिट कितना है? $53.120. बोलो दुर्गेश, करेक्ट आंसर बताओ. वो बोला आपका गलत है. मयूर, नहीं मालूम. ये 4250 जो है वो कितने के लिए खर्चा वो बता दो. एट्टी के लिए तो एक के लिए कितना डिवाइड कर लो ना, बराबर आंसर है आपका. सो आपका ये जो खर्चा है ना, 1 बैच के लिए बोलो या 80 यूनिट्स के लिए बोलो. मैं यूनिट बोल रहा हूँ, वैक्सीन नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट्स. क्लियर ये? ठीक है. The production overheads are absorbed at a rate of 20% of direct wages and 20% of the total production cost is charged in each batch for selling and distribution and admin. वाह वाह वाह, दोनों दिया है. The company is willing to earn a profit of 25% on sales. Total sale value for 1600. क्या ही सवाल है ये. 1600 मंकी पॉक्स वैक्सीन. पहले जरा जल्दी जल्दी रफ में कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आ रहा है. चलो, सो सिंपल है. अरे ये सब खर्चा कितने यूनिट्स के लिए? 80. मुझे चाहिए कितने के लिए? डिवाइड बाई 80 इंटू 1600. कॉस्ट मिल गया सिर्फ इतने का. इसके बाद और भी अपने को दो खर्चा दिख रहा है. कौन सा दो खर्चा दिख रहा है बताओ? प्रोडक्शन दिख रहा है. तो प्रोडक्शन खर्चा कितना बोला है? 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. इसका 20% कितना आता है? 100 आता है. इसका 100 आता है, बोलो हाँ ना? 100. ओके. सो 4250 प्लस 500 प्लस 1400 प्लस 100 कर लो, कितना होता है? 4250 प्लस 500 प्लस 1400 प्लस 100, 6250. अब उसके बाद आपको आगे और भी खर्चा बोला है. कौन सा खर्चा बोला है? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन. कितना टका बोला है वो? 20%. तो 20% लो और प्लस कर दो, उसमें प्लस इक्वल टू कर दो, प्लस इक्वल टू कर दो. कितना आ गया? 7500 आया. ओके. अब उसके आगे क्या बोला क्वेश्चन ने? द कंपनी विल अर्न 25% प्रॉफिट ऑन
सेल वैल्यू मतलब 1/4 ऑन सेल, मतलब 7,500 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7,500, करो डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7,500, कितना आ गया? 10,000 आ गया। ये आया कि नहीं आया? अब ये जो 10,000 है, 10,000 ये कितने के लिए है? डिवाइडेड बाय 80 चाहिए कितने के लिए? इंटू 1600 कर लो, 2 लाख। 10 कहाँ से लाया आपने? चलो ये हो गया क्या? और आपका में दोनों का आंसर मिल गया। पहला सवाल है सेल वैल्यू, निकाल लिया। अब पूछा उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1600, 125, डन हो गया। ऐसे ही सम आता है, इसलिए पहले ना मैं आप लोग को एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, सो दैट समझ में अच्छा ये एग्जाम में आए, उसके बाद मैं मॉड्यूल का क्वेश्चन में जाऊंगा। ओके, ये वाला भी एग्जाम का क्वेश्चन ही है जो हमने पहले किया था, अब 18th वाला कर रहे हैं। $474। तो जरा प्रेजेंटेशन देख लेना, इसको बैच वाइज ही करेंगे हम लोग इसको बैच वाइज ही करेंगे। प्रेजेंटेशन जरा देख लेना आप लोग। नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन बैच इज इक्वल्स टू 80। total units is equals to 1600, therefore number of batches is equals to 1600 divided by 80, which is equals to 20 batches, which is equals to 20 batches। calculation of total sale value for 1600 monkeypox vaccines, that is 20 batches। 20 batches rupees पर बैच, और ये वाला रुपीस कितने बैच के लिए है? ये 20 बैचेस, दैट इज 1600 यूनिट्स के लिए चल रहा है। ओके, अब सबसे पहला आ जाएगा ए कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल 4250, डायरेक्ट वेजेस 500, लैब सेटअप कॉस्ट 1400, 4250 मल्टीप्लाई बाय 20, तो बैचेस मिल जाएगा
85,000 का खर्चा हो रहा है, लेबर का खर्चा 10,000 हो रहा है, और इसका खर्चा हो रहा है 28,000 का। क्लियर? अब इसके अंदर आप ऐड कर दोगे आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट। ट्वेंटी परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 500 का 20%, 100, 10,000 का 20%, 2,000, और टोटल ले लोगे तो उसको बोल दो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल को क्या बोल दो? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। हाँ, ओके। 85,000 प्लस 10,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000, 1 लाख। So it's 1,25,000। और इसको डिवाइडेड बाय 20 कर दो तो ये आ जाएगा 6250। ये अब इसमें ऐड करना है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एडमिन का ओवरहेड्स। क्या बोला उसने? 20% लेना है। 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 6250 इंटू 20%, 1250, 1250 इंटू 25,000। इसको अगर आप ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको आपका टोटल कॉस्ट 6250 प्लस 1250, 7500 इंटू 20, 1,50,000। अब इसमें आप ऐड क्या कर दोगे? आपका प्रॉफिट। वन थर्ड ऑफ टोटल कॉस्ट। टू 500 मल्टीप्लाई बाय 20 इज सेल्स वैल्यू 10,000 और 2 लाख। 10,000 और 2 लाख। सो अगर सवाल का जवाब दे दे therefore सेल वैल्यू फॉर 1600, वैसे तो हमने टेबल में लिख ही दिया है, मंकी पॉक्स वैक्सीन इज इक्वल्स टू रुपीज 2 lakhs। सेकंड सवाल क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ वैक्सीन। ये खर्चा है 1600 का।
डन डन। ठीक है, ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर 3 सेम लाइंस में है। होमवर्क क्या बोला है? ये जो एसी वाला है, एक बेकरी शॉप का नाम है, 50 यूनिट्स बनाता है। बैच ऑफ 50 मफिन्स दिया हुआ है, 50 मफिन्स, सब 50 मफिन्स का खर्चा है। आपको बोला है कि सेलिंग प्राइस बताओ फॉर 600 मफिन्स। याद रखना, आपको बनाना है बैच पर बैच, और दूसरा वाला 600 डिवाइड बाय 50, 12 बैच। 12 बैच इज इक्वल टू 600 मफिन, दोनों चीज लिख देना। क्लियर? तो ऐसा 2 कॉलम बनेगा, दैट्स इट। क्लियर? चलो न्यू कंसेप्ट। कुछ लोगों के लिए ये कंसेप्ट, कुछ क्या मोस्टली सभी के लिए ये कंसेप्ट बहुत इजी होगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, सेम वैसे ही कंसेप्ट है। इट्स EBQ। लिखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या था? इट वाज द ऑर्डर क्वांटिटी वेयर आर टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। टोटल कॉस्ट में आता था हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम। यहां पर भी ऐसे 2 कॉस्ट होंगे जो मिनिमम होगा। एक कॉस्ट, या फिर अगर आपने इकोनॉमिक नहीं बनाया तो एक कॉस्ट इंक्रीज होगा और दूसरा कम होगा। बट आपने सोचा ना दूसरे को कम करना, तो दूसरा तो ये वाला कम हो जाएगा, बट सेकेंड वाला फिर इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्टिमम होगा एक ऐसे लेवल पे जहां पर दोनों सेम आने वाला है। जैसे ऑर्डरिंग बढ़ेगा तो कैरिंग कम होता था, कैरिंग बढ़ता था ऑर्डरिंग कम होता था, वैसे यहां पर भी 2 कॉस्ट आने वाला है। एक सेटअप कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट, एक सेटअप कॉस्ट है और एक कैरिंग कॉस्ट है। तो पहले लिखते हैं, मीनिंग लॉजिक एकदम सेम, एकदम सेम है वहां पर। तो लिखो, इनफैक्ट फॉर्मूला भी सेम है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? 2AO अपॉन सी, अंडर रूट में 2AO अपॉन सी, यहां पर भी सेम है, अंडर रूट 2AS अपॉन सी। ओ वॉज ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पर एस इज सेटअप कॉस्ट। डन, बाकी सेम। जैसे वहां पर हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए अपॉन ईओक्यू, यहां पर भी सेम है नंबर ऑफ। तो कितना मिलेगा? ए अपॉन नंबर ऑफ बैचेस, जितना भी बनने वाला है। क्लियर है क्या? बस वैसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सेम लॉजिक है दोनों में। मैं कंपैरेटिवली बताते जाऊंगा आपको। पहले लिख लो इसके लिए क्या है। 8 refers to the optimum quantity which must be produced in one batch so that so that so that
machine setup cost and carrying cost are minimum. क्लियर? चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग इसके लिए. EBQ is equals to under root 2AS upon C. Where A is equals to annual production, S is equals to setup cost per batch, C is equals to carrying cost per unit per annum. अगर आपको याद होगा तो ये कैसा मिलता है, कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज के साथ, कैरिंग कॉस्ट के परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा आपको इस चीज का. क्या ये एकदम क्लियर है? डन? ओके, एक मिनट इसको नंबरिंग देते हैं हम लोग. ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1. मैं हेडिंग ही दे देता हूँ ना यहाँ पर. ये सब हम लोग क्या लिख रहे हैं मालूम है? फॉर्मूला नंबर 1 डन. नंबर 2, नंबर 2, number of optimum runs slash number of optimum batches. यहां पर होगा A अपॉन EBQ. मटेरियल के अंदर क्या था नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए? A अपॉन EOQ. यहां पर क्या हो जाएगा? A अपॉन EBQ. थर्ड, टाइम इंटरवल between two consecutive ऑप्टिमम रन. इसको कभी कभी लोग वर्ड यूज करेंगे बैच शेड्यूल, कभी कभी बोलेंगे बैच का फ्रीक्वेंसी. आप लोग बताओगे गलत? आप लोग बताओगे? एक्सीलेंट. इट्स 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑप्टिमम. सो अगर डेज में चाहिए तो 365, मंथ में चाहिए तो 12. सो लिखो. वेरी गुड. 365 डेज हो सकता है, या फिर 12 मंथ्स हो सकता है, या फिर 52 वीक्स हो सकता है.
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन्स। क्लियर? ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला बहुत इजी है, ये समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में, ऑलरेडी हम लोग ने मटेरियल के अंदर किया हुआ है। सेटअप कॉस्ट, बोलो बोलो, सेटअप कॉस्ट। नंबर ऑफ, गलत, हाँ ठीक है बराबर, ओके, इनटू, दोनों एक ही हो गया ना, इट्स सेटअप कॉस्ट पर बैच या पर रन। क्लियर? सो सेम सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वाला, तो यहां पर आ गया। और जिस जिसको ऐसा याद नहीं आ रहा ना, उधर रेफरेंस देते जाना कि वहां पर क्या था। नंबर ऑफ बैचेस इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच, याद दिलाने के लिए मैं लिख रहा हूं, इन मटेरियल चैप्टर ये हुआ करता था ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा कुछ होता था। कभी लगा ऐसा भूल रहे हो सर, याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है ये? कैरिंग कॉस्ट कैसा आएगा? वेरी गुड, EBQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसको हम लोग एवरेज इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसको हम लोग एवरेज इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, एक नोट जैसा है, एट EBQ setup cost will be equals to your carrying cost. Setup cost will be equal to your carrying cost. अगर आपने बैच साइज चेंज कर दिया ना, तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगा। वापस से यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे? कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है वो बताओ। जैसे था ना मटेरियल के अंदर एडिशनल कॉस्ट, यहाँ पर भी आएगा वो कंसेप्ट। बस अभी वो सब के लिए क्या लिखा, वो कंसेप्ट मालूम ही है ना, सम्स के थ्रू हम लोग देखते हो क्या करना है। चलो चलते सम्स के तरफ। चलो सम्स KBC मेसर्स KBC बेयरिंग लिमिटेड इज कमिटेड है ये टू सप्लाई 48,000 बेयरिंग्स पर एनम। और किसको दिया है कमिटमेंट? मेसर्स KMR फैंस on a steady daily basis. It is estimated that the cost, it cost ₹1 as inventory holding cost per bearing per month, per bearing per month, per bearing per month। अभी इतना तो ध्यान देने का जरूरत है, सबको मालूम है। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 12, तो क्या मिल जाएगा आपको?
कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा पर यूनिट पर एनम वाला, ठीक है। एंड सेटअप कॉस्ट पर रन दिया हुआ है 3200। क्या क्वेश्चन है, क्या करे, इतना इजी, इतना इजी। पहला पूछा है ऑप्टिमम रन, ऑप्टिमम रन साइज मतलब ईबीक्यू, ईबीक्यू का फुल फॉर्म मालूम है ना, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, और उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम बैच रन। एक बेटा नहीं लिखा है मैंने, लिखो यहां पर, कहीं पर लिखो, यहां पर कहीं पर लिख दो बाबा, नहीं तो मालूम पड़ा आपको याद ही नहीं आ रहा कि क्या है ये। ईबीक्यू का और एक नाम है ऑप्टिमम ऑप्टिमम रन साइज बोला मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ईओ, अरे ईओ क्यों लिख दिया मैंने, एक मिनट, क्या आ गया, ई बी क्यू, ठीक है। चलो केबीसी, चलो खेलते केबीसी फटाफट। चलो 475, ओहो हो, चलो फटाफट खत्म करते हैं। हेडिंग लिखो, सबसे पहला फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, ऑप्टिमम रन साइज, EBQ इज इक्वल्स टू, अच्छा मटेरियल मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपको, वेर ए इज इक्वल टू लिखने का, फिर इज इक्वल टू लिखने का है ना, अभी वो सब नहीं करेंगे, फटाफट सम करते हैं। वो सब उधर तक ठीक था। 2 इंटू पूरे साल का रिक्वायरमेंट है 48,000 इंटू ₹3200 इंटू ₹12, $5059.64 बेरिंग्स, कितना कर दूं बताओ आप लोग, 60। अच्छा आप लोगों से एक सवाल है, ये 5059.14 होता तो राउंड ऑफ कैसा करोगे, 5059 बराबर, कभी नहीं करना। वो क्यों राउंड ऑफ करने का लॉजिक समझो ना आप लोग, क्योंकि अगर आप 5059 पे राउंड ऑफ करोगे तो आपका वो ऑप्टिमम अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऑप्टिमम अचीव करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लेना, स्टॉक में बचेगा ना थोड़ा बहुत, वो चलेगा। लेकिन अगर एक भी यूनिट नहीं लिया तो वो आपका ऑप्टिमम ना अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर ये 5059.01 भी है ना तो ये 5060 पे करना है। ओके डन डन। सेम नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो करते हो आप लोग, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी राउंड ऑफ करते हो, 5.2 ऑर्डर, सिर्फ प्रैक्टिकली इधर तो फिर भी चल जाता है एक बार का, बट नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है ना 5.1 ऑर्डर, तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो आंसर इज 6। आप कम ऑर्डर करोगे ना तो आपका वो लॉट साइज पूरा क्वांटिटी आ ही नहीं पाएगा आपके पास, आपको क्वांटिटी मिल ही नहीं पाएगा। फिर से सुन लो, आपका क्वांटिटी मिल ही नहीं पाएगा। ज्यादा रहा तो चलेगा,
मतलब मेरे को पूरे साल में चाहिए था बेचने के 10,000, 10,200 आ गया, एक बार का चल जाएगा। क्लियर, डन, ओके। ओके, सेकंड, state what would be the interval between two consecutive optimum runs. So लिखो intervals between two runs मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इन डेज में मैं कैलकुलेट करने वाला हूं। सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, नंबर ऑफ ऑप्टिमम रन चाहिए इसके लिए। पूरे साल का है 48,000 बेयरिंग्स, $9.49। बोलो बोलो। तो आंसर इस 10 पे करना, समझ गया ना ये, प्लीज हाँ ये वाले में ध्यान रखना। ओके, सो लिख दो दैट इज 10 रन, देयरफॉर 365 days divided by 10 runs, which is equals to 36.5 days. ये क्लियर? चलो थर्ड सवाल, फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। करते हैं। मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, इसका दूसरा नाम होता है कैरिंग कॉस्ट, इसका दूसरा नाम है कैरिंग कॉस्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, EBQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। EBQ डिवाइडेड बाय 2, 5060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ₹12, 30,360। डन, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया। क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दे सकता हूं? डिटरमाइन EBQ निकालने बोला है, मंथली डिमांड बोला है 500, एनुअल करने के लिए 500 इंटू 12 कर देना, सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है पर बैच 60, आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट 20 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मल्टीप्लाई कर देना, कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो 2 इंटू 6,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है, और अंडर रूट। डन, होमवर्क। पहले जो जो क्वेश्चन आप लोग यूज टू हो ना वो करके खत्म करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10।
क्या हुआ, होमवर्क दे दूँ ये? नहीं ना, ओके। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड, यहां पर सब लोग कमिटेड है। सार्थक, इंटर में आ जाओ, इंटर में सब कमिटेड है, क्वेश्चन भी कमिटेड है। चलो, एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 bearings per annum to Y on steady basis. X committed है Y से. Okay. It is estimated that it cost 10 पैसे as inventory holding cost per bearing per month. 0.1 into 12. 1.2 is आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. सेटअप कॉस्ट 324. ऑप्टिमम रन साइज इजी. आगे व्हाट, assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, so 6,000 bearings बनाएंगे, तो कैन आई से 4 बार करना पड़ेगा 4 रन्स. याद है ना, इतना क्वांटिटी अगर बनाएगा तो वहां पर टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसको बोलेंगे इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है. अज्यूमिंग हाउ मच, वो याद है क्या, टोटल कॉस्ट एट 6,000 बेरिंग, टोटल कॉस्ट एट EOQ, डिफरेंस निकालो, आंसर मिल जाएगा. नहीं क्या ये होमवर्क के लायक है, समझ रहे हैं? हो सकता है हाँ या ना, कि करना है एक सम करना है, वैसे एक ही सम है ना? नहीं नहीं कर लेते, अभी खत्म हो जाएगा. अच्छा ठीक है, चलो होमवर्क करना है तो होमवर्क करो, मेरे को क्या, होमवर्क करना है तो होमवर्क करो. नहीं नहीं मैं करता हूँ. क्यों, शिवराज नहीं था बराबर ना, शिवराज. चलो ठीक है. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10. कैलकुलेट द होल्डिंग कॉस्ट भी बोला निकालने को, हो जाएगा कैलकुलेट. ठीक है चलो, उसको कल ही डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं. ओके. A customer has been ordering 90,000 special design metal columns at the rate of 18,000 per order during the past 10 years. The production cost rupees 2120 for material, 60 for labor, 20 for fixed overheads. It cost rupees 1,500 to set up for one run of 18,000 columns and inventory cost is 5%. Find the most economic production run. बताओ कैलकुलेट करके. ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो. कल करेंगे इस क्वेश्चन को. गलत है, कल करते हैं इसको. सी ऑल.